70,000 70 लाख नहीं 70 करोड़ अरब 70 खरब भी अगर एक वक्त में इंतकाल कर जाएंगे, मेरे मुस्तफा करीम हर एक की कब्र में तशरीफ ले करके चले जाएंगे, है ना। हाँ। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब एक शेर और सुन लीजिए, कारी फिराजुल हसन साहब आपकी तवज्जो। दावत थी एक वक्त में 70 मकाम पर, दावत थी एक वक्त में 70 मकाम पर के दावत मकाम पर, एक साथ हर मकान पे, एक साथ हर मकान पे जाते हैं गौसे पाक, एक साथ हर मकान पे जाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आखिरी शेर सुन लीजिए, एक आखिरी शेर। क्या शान है मेरे आका गौसे आजम की। मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहजा फरमाता हूं कि जैसे राई का दाना अपनी हथेली पर रख करके कोई इंसान देख ले, पूरी दुनिया को मैं मुलाहजा फरमाता हूं। शेर सुने जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। राई के मिसल देख ले सारे जहान को, राई के मिसल देख ले सारे जहान को, राई के मिसल देख ले सारे जहान को, के राई के मिसल देख ले सारे जहान को, रब की अता से गैब, रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की आप पूरी जिंदगी मुबारक पढ़ते चले जाइए, पूरी जिंदगी आपको मेरे आका गौसे आजम की बेमिसलो बेमिसाल नजर आती चली जाएगी। बचपन देखें तो बचपन भी लाजवाब है, गौसे आजम की जवानी देखें तो गौसे आजम की जवानी भी लाजवाब है, गौसे पाक की बुजुर्गी देखें तो मेरे आका गौसे आजम की बुजुर्गी भी लाजवाब है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बचपन का ज़माना है जब आप मदरसे मकतब में अपने जीलान के अंदर पढ़ने के लिए जाया करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आपसे पूछा गया ए अब्दुल कादिर जीलानी जरा ये तो बताएं आपको अपने वली होने का पता कब चला कि आप अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं, इस चीज का इल्म आपको कब हुआ, इस चीज के बारे में आपको पता कब चला। तब मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगो जीलान की सरजमीन है। जब सुबह सवेरे मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे उठने के बाद नहला धुला करके तैयार करके मुझे मकतब की तरफ भेजा करती थी, मैं अपने घर से निकलता था तो फरिश्ते मेरे साथ साथ चला करते हैं। सुभान अल्लाह। कहते हैं जब मैं मकतब में पहुंच जाया करता तो मकतब के अंदर एक आवाज आया करती थी और उस आवाज को सारे मकतब के बच्चे सुना करते थे। आवाज ये आया करती थी, इफ्सहू ली वलीयिल्लाह, इफ्सहू ली वलीयिल्लाह,
ए बच्चों, ये अल्लाह का वली आ गया, इसके लिए जगह को छोड़ दो। अल्लाह का वली आ गया, इसके लिए जगह को छोड़ दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा देना चाहते हैं कि मुझे अपने वली होने का पता बचपन के ज़माने में चल गया था, क्योंकि जब आप ये सदाएं सुना करते थे, और सदाएं लगाने वाला कौन होता था? अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हुआ करते थे। फरिश्ते ये आवाज लगाते हुए चला करते थे। मकतब के सारे बच्चे आपकी आवाज को सुना करते थे। आप बयान फरमाते हैं जिस तरीके से बच्चों के अंदर एक आदत हुआ करती है बच्चों में मिलजुल करके खेलने की, अल्लाह अल्लाह, जब बच्चे बच्चे को देखते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलने लग जाया करते हैं। उनको ये गरज नहीं हुआ करती है ये कौन से खानदान से ताल्लुक रखता है, ये कौन से कुनबे से ताल्लुक रखता है, ये किसका फर्जंद है, इसकी बरादरी क्या है। वो लोगों, नफरतें तो आज हम बड़े होकर के अपने दिलों के अंदर पैदा कर रहे हैं। एक भाई है कि अपने सगे भाई से मोहब्बत से दो लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज गैरों से रवाबित हम रखा करते हैं, गैरों से ताल्लुकात आज हमारे बरकरार हैं, मगर हम हैं कि अपना सगा भाई कई कई साल हो जाया करते हैं, उससे बोले हुए हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता है। ओ लोगों, याद रखो, ये जो तुम्हारे जिंदगी में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने भाई और बहन का रिश्ता अता फरमाया है, माँ और बाप और औलाद का रिश्ता अता फरमाया है, ये रिश्ता बड़ा अनमोल है। याद रखो, दुनिया के अंदर कोई इंसान चाहे जितने दावे कर ले, ए मेरे दोस्त मैं तेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ, ए मेरे दोस्त मैं तेरे लिए अपना तमाम माल कुर्बान कर सकता हूँ, मगर याद रखो उसके वो दावे झूठे हुआ करते हैं। जब एक सगा भाई मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हो जाया करता है तो दुनिया के तमाम रिश्तेदार छोड़ करके चले जाया करते हैं। अगर अपने भाई पर किसी को तरस आया करता है तो सगे भाई को तरस आया करता है, वो उठ करके खड़ा हो जाता है। ए मेरे भाई, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तेरा भाई जिंदा है। आज वही माँ कि जिससे तुम बोलने के लिए तैयार नहीं होते हो, जिसको तुमने नाराज करके रखा हुआ है, गैरों को राजी करते फिरते हो, शबे बारात का मौका आए, शबे कद्र का मौका आए, दीगर अहम मौके आए, आप सबसे कहा करते हो हमें माफ कर देना, हमसे जो खता और गलती हो गई हो हमको माफ कर देना, मगर तुम्हारी माँ है कई कई साल हो गए तुमसे नाराज रूठे हुए, तुमसे नाराज हुए, मगर तुमने अपनी माँ को राजी करने की कभी कोशिश नहीं की है। तुम्हारा बाप है कि तुमसे नाराज है, तुमने अपने बाप को राजी करने की कोशिश नहीं की है। याद रखो, अगर तुम अपने माँ बाप को नाराज करने के बाद इबादतें खुदाबंदी करते चले जाओगे, नमाजों पे नमाजें पढ़ते जाओ, वो तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, तुम्हारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप को राजी करने के बाद जो इबादत खुदा की तुम करते जाओगे, अल्लाह ताला माँ की दुआ के सदके से तुम्हारी इबादतों को कबूल करता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजान हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब मंजरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जमाने में नहीं होती हैं, बेशक नफरतें तो बड़े होने के बाद हम अपने दिलों के अंदर पैदा किया करते हैं। बिला वजह का हसद, बिला वजह से, बिला वजह किसी एक दूसरे मुसलमान भाई से जलना, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना, जिसको गीबत कहा करते हैं। याद रखो, मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतबा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बिला वजह आप किसी से हसद रखते हैं, आपने कभी उसका वबाल समझा, कभी उसके वबाल के बारे में जाना कि हदीस पाक में कितनी सख्त वईद आई है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान अपने किसी मुसलमान भाई से बिला वजह हसद किया करता है, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है कि जैसे आग लकड़ी को खा जाया करती है। आप नमाज पढ़ते हैं मगर आपके नामे अमाल में नेकियां नहीं,
आप इबादत कर रहे हैं मगर उसका अजर आपको मिल क्या रहा है? आप अपने मोमिन भाइयों की गीबत करते हैं, बताओ आपको मिल क्या रहा है? हाँ अलबत्ता इतना जरूर है, उसकी बुराइयां भी तुम्हारे खाते में ट्रांसफर की जा रही हैं, उसकी बुराइयां तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही हैं। ओ लोगों, अपने मोमिन भाइयों से हसद मत रखा करो, अपने दिल के अंदर अपने मोमिन भाइयों का कीना मत रखा करो, अपने मोमिन भाइयों की गीबतें ना किया करो, अपने दिल को पाक और साफ बनाओ। ये दिल तुम्हें एक दूसरे से नफरत करने के लिए नहीं दिया गया, ये दिल तुम्हें एक दूसरे से हसद करने के लिए नहीं दिया गया। ये दिल तो अगर तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है तो इश्क़ मुस्तफ़ा के इसको इश्क़ मुस्तफ़ा से इस दिल को रोशन करने के लिए अता फरमाया है। इस दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगा लो। याद रखो, अगर इश्क़ मुस्तफ़ा तुम्हारे दिलों के अंदर बेदार है, अल्लाह ताला दुनिया में भी तुमको इज्जतें अता फरमाएगा, बाद मरने के मैदान में में भी इज्जतें अता फरमाएगा। आप बयान फरमाती, मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, सुने आपकी शान क्या है, मकाम व मर्तबा क्या है। ये उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर मुहियुद्दीन, आपका एक लक़ब है मुहियुद्दीन। अल्लाह अल्लाह इसका माना होता है दीन को जिंदा करने वाला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी बयान फरमाते हैं, जब बचपन के ज़माने में मैं अपने घर से निकल हूँ, खेलने कूदने का इरादा होता है, अल्लाह अल्लाह अभी मैं खेल कूद में लगा नहीं हूँ, कहते उससे पहले पहले मेरे कानों में आवाज आया करती है, हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जीलानी, हमने तुमको दुनिया के अंदर खेलने कूदने के लिए नहीं भेजा है। ए अब्दुल कादिर जीलानी, हमने तुमको दुनिया के अंदर लहवो लइब में मुब्तला रहने के लिए नहीं भेजा है। ए अब्दुल कादिर, हमने तुमको दुनिया के अंदर तुम्हारे नबी के दीन को मजबूत और जिंदा करने के लिए भेजा है। ए अब्दुल कादिर जीलानी, ये दीन मुस्तफा जो कमजोर हो चुका है, जब तुम जवानी की उम्र को पहुंच जाओगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जब तुमको मुकाम अता फरमाएगा, फिर तुम दीन इस्लाम की तबलीग करना, जिधर जिधर तुम नजरें डालते चले जाओगे, मुस्तफा करीम का दीन जिंदा होता चला जाएगा। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रजा खान बयान फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ए खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। मेरे आका गौसे आजम के बचपन का वो वाक़या आपने सुना होगा, जब जीलान की सरजमीन पर आपकी तालीम मुकम्मल हो गई। आप गौसे आजम से जब पूछा गया, ए अब्दुल कादिर जीलानी, आपने इल्म कितना हासिल किया, इल्म कितना हासिल किया, मेरे आका गौसे आजम अपने कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। ओ लोगो सुनो सुनो, तुम इल्म दीन मुस्तफ़ा की बात करते हो, इसकी कोई हद नहीं, जितना चाहो इल्म हासिल करते चले जाओ, जितने ज्यादा इल्म दीन मुस्तफा में मुस्तगरक होते चले जाओगे, जितने खोते मारते चले जाओगे, इल्म की सीपियां तुमको उतनी ज्यादा मिलती चली जाएंगी, इल्म के खजाने तुमको उतने ज्यादा मिलते चले जाएंगे। कभी तुम मुफस्सिर बनते हुए नजर आओगे, कभी तुम मुहद्दिस बनते हुए नजर आओगे, कभी तुम फकीह बनते हुए नजर आओगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका गौसे आजम से जब पूछा गया तो आपने जवाब इरशाद फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। ओ लोगों, मैं इल्म हासिल करता रहा, पढ़ता रहा, एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो टेढ़े बुझ के डंडे हाथों में लेकर के नीले पीले काले गुलाबी जामुनी बैंगुनी कपड़े पहन करके लंबे बाल रख लिए बाबा बन गए, रास्तों में निकलते हैं, चंद मुरीदीन को साथ ले लिया, झबड़े बने हुए हैं, गंदे गंदे बाल हैं, गंदे कपड़े हैं, कहते हैं वली हैं वली। न इल्म से कोई ताल्लुक, न इबादत खुदाबंदी से कोई ताल्लुक, न सुन्नत मुस्तफा पर अमल से कोई ताल्लुक, कहते हैं हम वली हैं। अल्लाह अल्लाह। साहब कारी फिराजुल हसन साहब, आपको बड़ा तजर्बा है ऐसे वलियों के बारे में, आपके इलाके में खूब सूफी संत
कहते मौलवियों से तो हमारी बनती नहीं है, हम तो सूफी हैं, सूफी। हाँ, कि मौलवियों से कहाँ बन जाएगी हमारी। हाँ, मौलवियों से कैसे बन जाएगी? मौलवी करेगा शरीयत मुस्तफा की बात, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ने की बात, हदीस मुस्तफा की बात, कुरान की बात करेगा। और ये फ्री के मुरीद अगर तू मौलवी की बात मानेगा तो फिर तेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, आज जो झूठे दावे करते, गली गली कूचे कूचे नगर नगर डगर डगर जो आपको मिल जाएंगे, वो लोग इनके बहकावों में मत आया करो। अल्लाह अल्लाह, इनके झांसों में मत आया करो। 10-10 20-20 अंगूठियां अपने हाथों की उंगलियों में पहन रखी हैं। अल्लाह अल्लाह, अब तो ताज्जुब, अब तो हैरत हो गई। इतने बहुत से तावीज बैग में डाल लिए, झोले में डाल लिए चल रहे, मोटे मोटे दानों की तस्बीह गले में डाल ली, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अल्लाह अल्लाह, जिसने कभी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी पीछे हो गया, बड़े पहुंचा हुए, बड़े पहुंचा हुए। मैं कहता हूं कितने बड़े पहुंचा हुए, बता तो सही इनकी हकीकत क्या है। तो वो कहता इतने पहुंचा हुए, रात जैसी होती है सुल्फा पीते हैं और टल्ली हो जाते हैं। सुल्फा पिया, चढ़ाया, बस मौज आ गई, अब ना पता क्या करना है, क्या होना है। ओ लोगों, अगर मोहब्बत करनी है इन उलमा से मोहब्बत करो, मस्जिद के इम्मा से मोहब्बत करो, उलमाए किराम से मोहब्बत करो। कंजुल उम्माल की मुझे बड़ी प्यारी हदीस पाक याद आ गई। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, हाफिज रमजान साहब तवज्जो फरमाना, आका ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन बिही औ मुहिब्बन मिनहु वला तकुनिल खामिसा फतहलिका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे गुलामों, सुनो सुनो, कुन आलिमन, या तो तुम आलिम बन जाओ, औ मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बन जाओ, औ मुस्तमिअन बिही, या इन उलमा से की बातें सुनने वाले बन जाओ, औ मुहिब्बन मिनहु, या इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। या तो खुद आलिम बनो या मदरसे के तालिब इल्म बनो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। न हम आलिम बन पाए, न हम मुतअल्लिम यानी मदरसे के तालिब इल्म बन पाए, न इनसे हमने मोहब्बतें की, न इनकी बातों को हम सुनने वाले बने। हाँ हाँ, एक काम हमने जरूर किया, इनकी बुराइयां हर वक्त हमारी जबानों पर रहा करती हैं। जब उठते हैं बैठते हैं तब उलमा की बुराइयां हमारी जबानों पर हुआ करती हैं। ओ लोगो, अल्लाह ने ये जिंदगी तुमको अता फरमाई है, खुद भी दीन इस्लाम की बातें सुनो, सीखो, शरीयत मुस्तफा को सीखो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इतना इल्म हासिल करना, इतना इल्म हासिल करना कि मैं पाक कैसे होऊंगा, मेरा लिबास कैसे पाक होगा। हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब तबला एक जहन में दे देना चाहता हूँ। आज हमारे घरों में हमारे कौम की बहन और बेटियां बड़ी आजाद ख्याल हैं, उनको घर का हर काम 1 घंटे का 1 मिनट में करने की कोशिश होती है। बहुत सारे कपड़े घर के अंदर होते हैं, मर्द के भी कपड़े हैं, औरतों के भी कपड़े हैं, पाक कपड़े भी हैं, नापाक कपड़े भी हैं। बड़ी सहूलतें आज हमारे घरों के अंदर हो गई। बड़ी सी मशीन, हमारे वॉशिंग मशीन घरों के अंदर रखी हुई है। मेरी कौम की बहन और बेटी सारे कपड़ों को लेती है, पानी चलाया मशीन के अंदर, एक साथ सारे कपड़े डाल दिए। याद रखो, अगर जितने कपड़े आपने मशीन के अंदर डाले हैं, अगर उनमें से एक कपड़ा भी कोई अगर नापाक होगा, वो पानी में मिलने के बाद जितने कपड़ों में वो पानी लगेगा, सारे के सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। आज हमारा इबादतों में दिल क्यों नहीं लगता? आज हमारा नमाजों में दिल क्यों नहीं लगता? आज अगर हम इबादत करने के बाद, नमाजें पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हमें दुआओं का असर नजर क्यों नहीं आता? कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे के अंदर खराबी है। हमें ये बुराई खत्म करनी होगी। जो मर्द हजरात है, मैं उनसे कहूंगा, अगर आपका कपड़ा नापाक हो गया है, अपनी बीवी को वो कपड़ा पाक करने के लिए ना दें। अपनी बहन, अपनी माँ को वो कपड़ा अपना कपड़ा पाक करने के लिए ना दें। अपनी बेटी को कपड़ा पाक करने के लिए ना दें। जो नापाक कपड़ा आपके जिस्म पर लगा हुआ आपसे नापाक हुआ है, उसके लिए जरूरी ये है कि आप 3 मरतबा उसको धोएं, और पानी में धोने के बाद 3 मरतबा अपनी पूरी ताकत से उसको निचोड़ें। फुक़हा बयान फरमाते हैं, कपड़े के फटने का भी ख्याल नहीं किया जाएगा। आपका
कभी सोचें कि यार बड़ा कीमती कपड़ा है, कॉटन का लेके आया था, 2000 रुपए का सूट है, अगर थोड़ा तेज करके इसको निचोड़ दिया तो फट जाएगा। फुकाहा फरमाते हैं फटता है तो फटने दो, मगर अपने आप को मत फटने देना। फटता है तो फट जाने दो, मगर उसको पाक करो। और पाक करने के बाद जब तुम नमाज पढ़ोगे तो यकीनन खालिक कायनात तुम्हारे दिल को भी गुनाहों से पाक कर देगा। ये बुराइयां हमारे मुआशरे से खत्म होनी चाहिए, जो सारे कपड़ों को इकट्ठा करके जो है एक पुटलिया में बांध देती है मेरी कौम की बहन और बेटी, और जिस दिन भी मौका मिलता है ना अपने मेकअप से, अपने फैशन से, बाजार में घूमने से 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, सोचती है लाओ यही काम निपटा दूं। अब जितने कपड़े थे पाक और नापाक सब मिला दिए। अरे मेरी कौम की बहन और बेटी, तेरी अक्ल को हो क्या गया, जो पाक थे उसको भी नापाक कर दिया। हाँ, इस चीज का खास ख्याल रखिए, मर्द हजरात भी और खवातीन हजरात भी। आपके अगर कपड़े नापाक हैं, आप अपने कपड़ों को अपने हाथों से मसलिए। मसलने के बाद पानी में निकालने के बाद उनको 3 मर्तबा, हर 3 एक बार पानी में आपने धो दिया, उसको पूरी ताकत से निचोड़िए, उस पानी को फेंकिए, हाथों को धोइए, बर्तन को धोइए, फिर पाक पानी उसमें दाखिल कीजिए, फिर उस कपड़े को भिगोइए पानी के अंदर, अच्छे से पानी में हिलाइए, उसके बाद फिर निचोड़िए। इस तरीके से 3 मर्तबा करेंगे तब आपका वो कपड़ा पाक हो जाएगा। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये शरीयत मुस्तफा की बात है। मेरे आका ने फरमाया ना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो शादी हो गई, उसको यही नहीं पता कि गुस्ल कैसे होगा, इमाम साहब के पास आता है कि हजरत गुस्ल कैसे उतारूं, सुबह को शादी होने के बाद गुस्ल कैसे उतारूं, इसको ये भी मालूम नहीं है कि पाक कैसे हुआ जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है, सुन्नत गुस्ल जो है वो कैसे किया जाता है। इसलिए जरूरी है इल्म दीन हासिल करना, इतना कि आप अपने बदन को पाक रख सकें, अपने कपड़ों को पाक रख सकें, अपने लिबास को पाक रख सकें। आप जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के जो मसाइल हैं, फराइज और वाजिबात और शराइ, कम से कम उनसे वो आप जान लें। कम से कम इतना इल्म हासिल करना फर्ज है। जो कुरान की सूरतें और आयतें पढ़ी जाती हैं नमाज के अंदर, सूरह फातिहा वगैरह और उसके साथ चंद सूरतें, वो आप तलफ्फुज के साथ पढ़ने वाले बन जाएं। कम से कम उनको तलफ्फुज के साथ पढ़ लें, तरतील से पढ़ना ये आप हर एक के लिए फर्ज और वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता तलफ्फुज के साथ कुरान पाक को पढ़ना ये हर एक मुसलमान मर्द हो या औरत हो, हर एक के लिए फर्ज और वाजिब है। तभी तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, या तो खुद आलिम दीन बन जाओ या मदरसे में पढ़ने वाले बन जाओ, और मुस्तमिअन बिही, या इन उलमा की मोहब्बत में, इनके कुर्ब में बैठा करो, इनसे बातें सीखा करो, इनसे मसाइल सीखा करो, दुनिया की बातें मत किया करो, इनसे दीन मुस्तफा की बातें सीखा करो। आका फरमाते हैं औ मुहिब्बन मिनहु, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिसा, आका ने इरशाद फरमाया 5वें मत बन जाना, इनकी बुराइयां करने वाले मत बन जाना, वरना तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फतह लेका, वरना तो याद रखना तुम हलाको बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह, हलाक हो जाओगे। सूफिया बयान फरमाते हैं, जो कोई शख्स आलिमे बाअमल की बुराइयां करे, अपनी जबान पर हर वक्त उसकी बुराइयां रखे, सूफिया फरमाते हैं उसकी 7 पुश्तें तक इल्म दीन मुस्तफा की दौलत से महरूम हो जाया करती हैं। इल्म दीन मुस्तफा की दौलत से महरूम हो जाया करती हैं। इसलिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपनी आकिबत को संवारो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी पाकीज़ा मुत्तहर ये शरीयत हमको अता फरमाई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान हमारे हर मसले का, हर कुरान में मसला, हर मसले का हल मौजूद है। शरीयत मुस्तफा हमारी जिंदगी के लिए मदावा है। शरीयत मुस्तफा ने हमारी जिंदगी के हर हर पहलू को उजागर करके रख दिया है। माँ बाप का क्या हक है, कुरान और अल्लाह के नबी की हदीसों ने हमको बता दिया है। सूफिया किराम के अक़वाल ने हमको बता दिया है। सहाबा किराम के अक़वाल ने हमको बता दिया है। भाई का क्या हक और मर्तबा है, मुस्तफा करीम की हदीसों ने हमें बता दिया है। इसलिए अपने माँ बाप की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाओ। बाप अगर तुमसे कहे बेटा कहाँ जा रहा है, रुक जा, तो अपने बाप का कहना माना करो, रुक जाया करो, क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी गुजार ली है जिस जिंदगी में तुमने आज कदम रखे हैं। वो जानते हैं मेरे बेटे के लिए हलाकत और बर्बाद वाली क्या चीज है, मेरे बेटे के लिए
तरक्की वाली कौन सी चीज है? तुम्हारे माँ बाप जिस चीज का हुक्म दिया करें उस पर अमल कर लिया करो, और जिस चीज से मना किया करें अपने माँ बाप का कहना माना करो, रुक जाया करो। इसी में तुम्हारे और हमारे सबके लिए दोनों जहान में भलाई है। गौसे आजम की जिंदगी से हमें और आपको सबको सबक लेना होगा। बचपन का जमाना है, जब इजाजत ली है अम्मी जान से 8 बरस की उम्र में कि माँ अम्मी जान मेरी जीलान की पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब आप मुझे बगदाद शरीफ जाने के लिए इजाजत दे दें। मैं बगदाद में जाकर के इल्म क्या कोहे हिमालय बनना चाहता हूँ। मैं बगदाद की सरजमीन पर जाकर फिक्र और उसूल फिक्र, हदीस और उर्दू उसूल हदीस के इल्म को हासिल करना चाहता हूँ। अम्मी जान ने कहा, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुम्हारे वालिद का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है, मेरा तुम दोनों भाइयों के अलावा सहारा कौन है दुनिया के अंदर? बज़ाहिर बेटा दिल तो नहीं करता तुमको जुदा करने का, मगर बात जब नबी की शरीयत की है तो मैं तुमको इजाजत देती हूँ, मगर एक वसीयत करती हूँ, ए बेटे चाहे हालात कैसे भी हों कोई कंप्रोमाइज मत करना। ए बेटा वक्त चाहे कैसा भी परेशानियों का आ जाए, किसी भी हाल में झूठ मत बोलना। अल्लाह अल्लाह अब काफिला रवाना हो गया उस रास्ते से जिस रास्ते पर डाकू रहजन रहा करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखो माँ बाप की फरमाबरदारी कैसे की जाती है। आज गौसे पाक का नाम लेने वाले जो अपने माँ के कलेजे को खाया करते हैं, आज गौसे पाक की 11वीं मनाने वाले, गौसे पाक के नाम की नियाज लगाने वाले जो माँ बाप की नाफरमानियां किया करते हैं, 11वीं बाद में करना, पहले गौसे पाक के फरमान पर अमल तो कर लो। अल्लाह अकबर, डाकुओं ने हमला कर दिया। पूछा गया, बेटा तेरे पास कुछ है कि नहीं? वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो पैगाम छुपा है उस पैगाम को अपने तख्तिए दिल पर यहाँ से नोट करके ले करके जाओ। आपने साफ साफ कह दिया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब डाकुओं के सरदार ने गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी से कहा था, बेटा तुम चाहते तो छुपा सकते थे, मगर बताओ तुमने हमसे झूठ क्यों नहीं बोला? सच बोलने पर आमादा क्यों रहे? बार बार इसरार करते रहे, बताते रहे, हक बयानी करते रहे। तुम्हारी सदाकत के हम कायल हो चुके हैं। डाकुओं के सरदार ने जब इतना कहा था, मेरे आका गौसे आजम की जबान खुली थी, वो जबान कि जो विलायत वाली जबान है, वो जबान जिस जबान से कलेमात निकलेंगे जब हजारों हजार लाखों के मजमे में गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाएंगे। मजलिस से वाज खत्म होने के बाद न जाने कितने लाशें उठाए जाएंगे, वही जबान विलायत खुलती है। मेरे आका गौसे आजम कहते हैं, ए डाकुओं के सरदार में जब भला झूठ कैसे बोल सकता था? डाकुओं का सरदार कहता है, बताओ किस चीज ने तुमको सच बोलने पर आमादा किया? गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, जब मैं अपने घर से चला था मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया था, वसीयत की थी, ए बेटा अब्दुल कादिर जीलानी हालात चाहे कितने खतरनाक आ जाएं मगर कभी झूठ ना बोलना। कहते हैं, मैं अपनी वालिदा मोहतरमा का कहा मान रहा हूँ, अपनी माँ के कहने पर अमल कर रहा हूँ। गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की जबान से जब इतना सुना है तमाम डाकुओं ने, तो डाकुओं का सरदार कहता है, अल्लाह अल्लाह, ये एक अल्लाह का इतना सारा 8 साल का बच्चा है, 8 साल की उम्र का बच्चा है, ये अपनी माँ का इतना कहना मान रहा है और हम इतनी उम्र वाले हो गए आज तक खालिक कायनात की नाफरमानियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ए बेटा अब्दुल कादिर जीलानी, आप अपने हाथ को बढ़ाइए, हमें तौबा कराइए, आज से हम भी अल्लाह के सच्चे बंदे बनते हुए नजर आ जाएंगे। मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी ने उन डाकुओं को तौबा कराई है। गौसे आजम की कुर्बत का ये असर था, जितने डाकू थे अल्लाह ने गौसे पाक की कुर्बत की वजह से सबों को विलायत का ताज अता फरमा दिया। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजानी हुजूर गौसे आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिधर नजर उठाते हैं गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, दीन मुस्तफ़ा को सुरखरुई मिलती चली जाया करती है। मौला ताला हम सबों को गौसे पाक के खुसूसी फैजान से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला मेरे बोलने में, आपके सुनने में सबक़त लिसानी की वजह से अमदन सहवन कोई खामी गलती